हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का लेसन 4 जिसका नाम है ट्रीज अवर सेवियर। ट्रीज मीन्स पेड़, अवर यानी हमारे, सेवियर का मतलब होता है रक्षक। ठीक है। नंबर 1 लिखा हुआ है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। आपको यहाँ क्या करना है, पेड़ों के प्रकारों के अलग अलग प्रकारों के नाम बताना है। फिर लिखा है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हमें पेड़ों से क्या प्राप्त होता है ये बताना है। ठीक है, तो इतना आपको अपने से करना है, क्या क्या प्राप्त होता है और अलग अलग पेड़ों के नाम बताना है। जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़। तो ये हो गया पहले का आंसर। और हमें क्या क्या प्राप्त होता है तो आप जानते हैं, हवा प्राप्त होती है, पेड़ों से औषधि प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं, छाया प्राप्त होती है ना, बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इस तरह आपको आंसर देना है। इन दोनों के आंसर हो गए। अब हम लेसन की शुरुआत करते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है द फॉरेस्ट्स ऑफ द हिमालयन रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, चलिए इसका मतलब जानते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, हिमालय क्षेत्र के जंगल, ठीक है, हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपुल ऑफ उत्तराखंड। हिमालय क्षेत्र के जंगल, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ठीक है, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र के जंगल, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, प्लेड मतलब भूमिका निभाते, रोल मतलब भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र के जंगल उत्तराखंड के लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल। वे कौन, जंगल, हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल। फॉडर का मतलब होता है चारा, सप्लाइंग का मतलब होता है उपलब्ध कराना, कैटल का मतलब होता है मवेशी। वे मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं, जंगल से चारा मिलता है। ठीक है, वुड फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए लकड़ी पर उपलब्ध कराते हैं। फ्रूट्स फॉर फूड, खाने के लिए फल उपलब्ध कराते हैं। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब चिकित्सा के लिए क्या प्राप्त कराते हैं, औषधि प्रदान करते हैं हमको, है ना। तो उनके जीवन में उत्तराखंड के लोगों को भी यही सब वहाँ के हिमालय क्षेत्र के जंगल प्राप्त कराते थे, मतलब उपलब्ध कराते थे। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सोल इरेजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड मतलब वहाँ के जो फॉरेस्ट यानी वहाँ का जंगल जो था वो इसके अलावा भी क्या करता था, फ्लड्स मतलब बाढ़ को रोकने का काम करते हैं, मृदा के कटाव को रोकने का काम करते हैं। इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, वर्षा ऋतु में वहाँ के जंगल क्या करते थे कि रोकते थे बाढ़ को और मृदा के कटाव को। ये सभी जगह के जंगल करते हैं, लेकिन हम अभी बात किस जंगल की कर रहे हैं, हिमालय क्षेत्र के जंगल की और वहाँ के लोगों की। ठीक है, इस लेसन में हिमालय क्षेत्र के जंगल और वहाँ के लोगों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, तो हम वहीं के जंगलों के बारे में बात करेंगे और वहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे। During the 1970s, however, deforestation began. During का मतलब होता है के दौरान, 1970 के दशक के दौरान, however, deforestation began मतलब वहाँ क्या हो गया था, शुरू हो गया था, वनों का कटाव चालू हो गया था। ठीक है, ट्रीज बेयर कट डाउन, पेड़ काटे जा रहे थे। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सोल, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मिट्टी को रोकने के लिए
कुछ भी नहीं बचा। द रसिंग रेन वाटर कैरीड अवे नॉट ओनली द सोल बट ऑल्सो हिज रॉक्स कॉजिंग लैंडस्लाइड्स फिलिंग अप द रिवर्स लीडिंग टू फ्लड्स। मतलब देखिए, जब मिट्टी को रोकने के लिए वहाँ के पेड़ों को काट दिए, रोकने वाले पेड़ों को काट दिया गया, तो क्या हुआ, द रसिंग रेन वाटर, तेजी से बहता हुआ दौड़ता हुआ पानी, रसिंग का मतलब होता है तेजी से बहना या दौड़ना, तेजी से दौड़ता हुआ पानी क्या होता है, कैरीड अवे नॉट ओनली द सोल, वो अपने साथ मिट्टी को बस नहीं, नॉट ओनली द सोल, सिर्फ मिट्टी को नहीं, बल्कि, बट का मतलब लेकिन, या बल्कि इसके साथ ह्यूज रॉक्स, बड़ी चट्टानों, विशाल चट्टानों को भी अपने साथ बहा ले जाने लगा। ठीक है, कॉजिंग लैंडस्लाइड, इसके कारण क्या हुआ, भूस्खलन शुरू हो गए। भूस्खलन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। ठीक है, फिलिंग अप द रिवर्स, और क्या होने लगा, नदियां भरने लगी, लीडिंग टू फ्लड्स, और जिसके कारण बाढ़ के संकट भी बढ़ गए, इसके कारण बाढ़ भी आने लगी और उसके खतरे बढ़ गए। फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट trees being taken away, the people who depended on them for fuel faced great difficulties। इसकी वजह से देखिए, तो इतना हुआ, फिर लिखा है फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, मतलब इसके अलावा क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जंगल के जो पेड़ थे वे कम होने लगे। द पीपुल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी। मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो डिपेंड मतलब निर्भर थे, किसके ऊपर, वहाँ के वनों के पेड़ों के ऊपर निर्भर थे, तो काहे के लिए निर्भर थे, फूड एंड फ्यूल, फूड यानी भोजन और ईंधन के लिए निर्भर थे जो लोग, उनको बहुत ही बड़ी समस्या होने लगी। फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी का मतलब है उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेज टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग। वे जाने लगे, लॉन्गर डिस्टेंसेस मतलब दूर जाने लगे, काहे के लिए, कलेक्ट फायरवुड, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, फायरवुड का मतलब होता है जलाऊ लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी के लिए वो दूर जाने लगे खाना पकाने के लिए, और प्लांट्स फॉर फूड, और खाने के लिए जो फल मिलते थे उनके लिए दूर जाने लगे, और जो पौधे मेडिसिन्स के लिए उपयोग किए जाते थे औषधि, उसके लिए वो उन्हें बेचारों को दूर जाना पड़ा, दूसरे जंगलों में जाना पड़ा, और इस प्रकार वो बहुत ही समस्या का सामना करने लगे। एंड टू ग्रेज देयर कैटल, इसके आगे क्या लिखा है, कैटल, तो एंड टू ग्रेज देयर कैटल, और अपने मवेशियों को चराने के लिए उन्हें बहुत ही दूर जाना पड़ा, दूसरे जंगलों में जाना पड़ा, इस प्रकार उन्हें बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। फिर लिखा है द पीपुल वेयर एंग्री बट हेल्पलेस, वहाँ के लोग जो थे तो क्रोधित हो गए, क्या हो गए, क्रोधित हो गए, बट हेल्पलेस, लेकिन वे असहाय थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। दे डिड नॉट नो व्हाट द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट। वे नहीं जानते थे, वे जो गांव के सिंपल विलेजर्स मतलब नॉर्मल से लोग थे, जो साधारण लोग, वे नहीं जानते थे कि हमें इस वनों के विनाश को कैसे रोका जाए। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। कुछ समय के बाद वहाँ के जो हरे भरे वन थे वे क्या होने लगे, डिस्ट्रॉय,
करने लगे। नष्ट होने लगे किनके द्वारा? ठेकेदारों के द्वारा। मतलब ठेकेदार कुछ समय के बाद वहाँ के वनों के पेड़ों को काटने लगे। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, यह जो कहानी आप पढ़ रहे हैं यह रियल घटना है, एक इवेंट है, 1973 की बात है। ठीक है। एक सुबह मार्च 1973 में a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of गोपेश्वर। एक लोगों का समूह फ्रॉम अ फैक्ट्री, एक कारखाने से, जो कि रेलवे गुड्स अराइव्ड, जो कि रेलवे का सामान बनाता था, वहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर, गोपेश्वर में पहुँचा। इन चामोली डिस्ट्रिक्ट, चामोली जिले में, उत्तराखंड के चामोली जिले में गोपेश्वर गांव में एक समूह, लोगों का समूह जो कि रेलवे का सामान बनाता था, वहाँ पहुँचा। ठीक है। दे हैड कम टू कट एश ट्री, वे काहे के लिए पहुँचे थे वहाँ? कम टू कट ऐश ट्री, मतलब ऐश के पेड़ों को काटने। वहाँ क्या है? ऐश के पेड़ ज़्यादा लगे हुए थे, और ऐश ट्री जो होता है उसकी लकड़ियाँ बहुत ही चिकनी होती हैं। ऐश ट्री जो होता है उसकी लकड़ियाँ चिकनी होती हैं और सामान बनाने के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए उपयोग में आती हैं। ठीक है। तो वहाँ का वो जो समूह था ऐश ट्री को काटने पहुँचा। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। ऐश ट्री को काटने पहुँचा, अब आगे देखते हैं। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स। द वुड वॉज टू बी यूज, वहाँ वो जो ऐश ट्री की लकड़ी थी वो काहे के लिए काम आने वाली थी? चप्पल बनाने के लिए। ठीक है। स्लीपर्स बनाने के लिए। इनके लिए जो रेलवे में काम करते थे मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है। उनके लिए चप्पल बनाना था उनको, इसीलिए वो वहाँ पेड़ काटने की, ऐश ट्री का वहाँ वो समूह जो था ऐश ट्री काटने आया था। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की वहाँ के गांव वालों ने। विलेजर्स का मतलब गांव के निवासी या गांव वाले या गांव के लोग। गांव के लोगों ने प्रार्थना की एक्समैन मतलब कुल्हाड़ीधारियों से कि वे लौट जाएं, गो बैक मतलब लौट जाएं। बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। द पीपुल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज। तब लोगों ने यह निर्णय लिया कि, दैट मीन्स कि, दे मीन्स वे, वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज, मतलब उन्होंने, वहाँ के लोगों ने तब निर्णय लिया कि वे कुल्हाड़ियों को अब उनके पेड़ों से, मतलब जंगल के पेड़ों से नहीं छूने देंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंड, चाहे जो भी हो जाए। नो मैटर व्हाट हैपेंड का मतलब चाहे जो भी हो जाए, वहाँ के लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम कुल्हाड़ी को पेड़ों से नहीं छूने देंगे। ठीक है। दे साइड, उन्होंने कहा, लेट अस सेव आवर प्रीसियस ट्रीज, चलो हम अपने अमूल्य, प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य या अमूल्य, पेड़ों की रक्षा करें। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, हम उन्हें चलो उनसे चिपक जाएं ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं, कैन रीच देम उन तक, पेड़ों तक पहुंच पाए। ठीक है। उन्होंने कहा, गांव के लोगों ने कहा कि चलो हम अपने अमूल्य बहुमूल्य पेड़ों की रक्षा करें। और क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने कहा कि चलो हम पेड़ों से लिपट जाएं जिससे कोई भी उनको छूने ना पाए। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग, और वह चिल्लाते हुए दौड़कर आगे बढ़े। चिपको चिपको, क्या चिल्लाते हुए? चिपको चिपको।
The X-Men were frightened by the turn the situation had taken and they ran away. The X-Men कुल्हाड़ीधारी were frightened मतलब कुल्हाड़ीधारी जो थे डर गए by the turn the situation had taken जो गांव वालों ने ऐसा निर्णय लिया तो उस वजह से ऐसी स्थिति के कारण क्या हुआ कुल्हाड़ीधारी जो थे कॉन्ट्रैक्टर जो थे मजदूर जो आए थे पेड़ काटने वे क्या हुए डर गए। फिर क्या हुआ एंड दे रैन अवे और वे सभी भाग खड़े हुए। द पीपुल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज इस प्रकार वहाँ के लोग सफल हुए अपने पेड़ों को बचाने में। ठीक है। दस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको इस प्रकार वह इवेंट वह मूवमेंट मतलब वह आंदोलन किस नाम से जाना जाने लगा चिपको और हग द ट्रीज और फिर पेड़ों से लिपटो यह नाम से जाना जाने लगा। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपुल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम यह एक था अहिंसात्मक आंदोलन जो कि हिमालय पर्वत के लोगों के द्वारा उनके पेड़ों को बचाए जाने के लिए पेड़ों से लिपट कर शुरू किया गया था या चलाया गया था, है ना। पेड़ों से लिपट कर और चिपको बोलकर उन्होंने एक आंदोलन चलाया जो क्या था अहिंसात्मक था मतलब कोई मार पीट नहीं हुई अहिंसात्मक था शांतिपूर्वक था। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज गोपेश्वर के गांव वालों ने पेड़ों की इस प्रकार रक्षा की। बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वेयर नॉट गोइंग टू गिव अप इजली लेकिन जो ठेकेदार थे वे इतना जल्दी नहीं हार मानने वाले थे। दे चोज अनदर फॉरेस्ट विच वाज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर उन्होंने दे मने उन्होंने चोज मतलब चुना अनदर फॉरेस्ट का मतलब एक दूसरा उसी प्रकार का एक दूसरा वन चुना जो कि बीच बने जो कि वाज था अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर से जो 60 किलोमीटर दूर था। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदारों ने इस बार उस जंगल को चुना। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर यह खबर कहाँ पहुंची गोपेश्वर पहुंच गई। सो द इंटायर विलेज men and women old and young began to march in a procession यह खबर जब गोपेश्वर गांव पहुंची यह खबर न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर यह खबर जब गोपेश्वर गांव पहुंची तो वहां के सभी गांववासी आदमी और औरत बूढ़े और जवान began to march in a procession साथ मिलकर उन्होंने जुलूस निकाला। They carried drums and trumpets and banners with messages like वे क्या लेके साथ में अपने आगे बढ़े ड्रम्स मतलब ढोल एंड ट्रम्पेट्स मतलब तुरहिए यहाँ ठीक है एंड बैनर्स का मतलब बैनर विथ मैसेज लाइक बैनर्स में क्या लिखा हुआ था यह मैसेज लिखा था चोप मी नॉट द ट्री हमें काटो पेड़ों को नहीं किल अस फर्स्ट क्या लिखा है किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री मतलब हमें पहले मारो पेड़ों को एक भी पेड़ काटने से पहले हमें मारो ठीक है यह लिखा हुआ था बैनर में और वे गांव वाले बैनर लेके ढोल और तुरहियां लेके क्या हुआ जुलूस निकाले ठीक है। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस जो कुल्हाड़ीधारी थे उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां नहीं उठा पाई। दे फ्लेड और वहां से भाग निकले। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वन इस प्रकार जो चिपको आंदोलन की शुरुआत पहले हुई थी गोपेश्वर गांव से और वहां के वनों से वह एक बार इस क्षेत्र में फिर से क्या हुआ जीत हासिल की उस आंदोलन ने ठीक है।
ट्रीज हैड बीन सेव्ड, पेड़ वहाँ क्या हुए, सुरक्षित बच गए। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन, यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। द पीपुल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, वहाँ के लोग, द पीपुल न्यू वहाँ के लोग ये जानते थे कि, दैट माने कि, यदि हम वनों के पेड़ों की रक्षा करेंगे, वनों की रक्षा करेंगे, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सोल एंड देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। वहाँ के लोग यह जानते थे कि यदि हम पेड़ों की सुरक्षा करेंगे तो क्या होगा, यह वन जो हैं तो हमारी भी रक्षा करेंगे, हमारे यहाँ की मिट्टी की, पानी की और हमारे रोजगार और आजीविका की। ठीक है। मैनी सच इंसिडेंट्स टू प्लेस, और ऐसी कई घटनाएं वहाँ उस स्थान पर हुई। ओवर द ईयर्स द पीपुल मूवमेंट became well known all over India and abroad। क्या हुआ, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जो लोगों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था वह बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे भारत में और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। Thus people have come together to work to protect their forests। तो इस प्रकार क्या हुआ, लोग आगे बढ़ने लगे, काहे के लिए, प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, जंगलों की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार लोग, हर जगह के लोग आगे बढ़ने लगे। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ स्पेशली द, उन्होंने एक संगठन की स्थापना की, especially the women through organizations such as the Soligram Swaraj Mandal to regenerate the degraded forest। उन सभी ने मिलकर, खासकर की महिलाओं ने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा गया था, द सोलीग्राम स्वराज मंडल। एक संगठन था जो कि क्या करने लगा, रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो क्षतिग्रस्त वनों की विकास में काम करने लगा। ठीक है, पुनर्निर्माण में काम करने लगा वनों के। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल, और इस प्रकार यह चिपको आंदोलन बहुत ही बहुमूल्य साबित हुआ। काहे के लिए, वनों के संरक्षण के लिए यह चिपको आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ भविष्य के लिए, है ना। इट हैज़ टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन टू द पीपुल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और यह इसने हमें सिखाया, किसने, चिपको आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया लोगों को। काहे के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब वनों के संरक्षण के लिए हमें बहुत कुछ सिखाया कि हम जैसे चिपको आंदोलन में वहाँ के लोगों ने अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे पेड़ों को बचाने के लिए, तो उसी प्रकार हमें भी पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। यह पूरे इंडिया और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को सिखाया गया, और इस पाठ के माध्यम से यह आपको भी सिखाया जा रहा है कि आपको पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। वनों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं आप, तो आपके घर में जो पेड़ हो उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, औषधि देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है मेन पॉइंट, नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉ, प्रकृति अपने नियम कभी नहीं तोड़ती, प्रकृति अपने नियम कभी नहीं तोड़ती। तो प्रकृति के नियमों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप बच्चे हो, फिर भी धीरे धीरे समझते समझते जब आप बड़े हो जाओगे तब आप परिपक्व हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। हम आशा करते हैं कि ये लेसन 4 कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। पेड़ों की रक्षा कीजिए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, भागना घूमना कम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।